जय निषाद राज साथियों, मैं अधिवक्ता अमरजीत साहनी सर्वोच्च न्यायालय आज फेसबुक पर लाइव हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ें। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। यह पहला अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी उम्र उतनी ही है जो उम्र भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी 46 वर्षों की हो चुकी है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 46 वर्षीय ही हैं। मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि इनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली है और पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत से सरकार में आने वाली है। एक सहयोगी दल के रूप में हम इन्हें एक शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, अभी चर्चा थोड़ी उस मुद्दे की भी होगी जिसको लेकर लोगों में कुछ आक्रोश और विरोध के सुर उठ रहे हैं। यूजीसी ने एक रेगुलेशन जारी किया है 2026 का, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज के छात्रों के साथ होने वाले जातीय भेदभाव के खिलाफ शिकायत की व्यवस्था की गई है। इसे लेकर के सवर्ण समाज में काफ़ी रोष है, जो कि उचित नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और समरसता के लिए ऐसे प्रावधान होने चाहिए ताकि हम उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव और जातीय विद्वेष को खत्म कर सकें और एक भयमुक्त और सम्मानजनक माहौल बना सकें। इस रेगुलेशन को लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन यह रेगुलेशन 100% सही है और मैं और निषाद पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्मान और अस्मिता के लिए लाए गए इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रावधान बनाती रहेगी जिससे
अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के मान सम्मान की रक्षा हो सके, उन्हें भी सवर्ण समाज की तरह ही सम्मान पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले। लोग कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है शिक्षण संस्थानों में, तो ऐसे प्रावधान क्यों लाए जा रहे हैं, सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बनारस में ही कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो जातीय भेदभाव और विद्वेष के लिए बदनाम हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन संस्थानों में कॉलेज हैं, ब्राह्मणों के साथ भी जातीय भेदभाव हो जाता है। जब ब्राह्मणों की अस्मिता वहाँ सुरक्षित नहीं है तो अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अनुसूचित जनजाति की बात क्या करें। तो इस तरीके के माहौल को समाप्त करने के लिए ऐसे रेगुलेशन जरूरी हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं कि उसने भारत के सर्वाधिक संख्या में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के मान सम्मान को लेकर के यह कठोर नियम बनाए हैं। साथ ही मैं बात करूंगा निषाद पार्टी की। निषाद पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी है और निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब निषाद पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और हम अपने कार्यकर्ताओं से जो है कहना चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है और हमारी पार्टी जब पूर्ण सत्ता में आएगी तो उसके सेनापति ब्राह्मण ही होंगे। बस हमें एक अपनी पार्टी में सतीश मिश्रा को खोजना है। जैसे बसपा का नाव जो है पार उतरा, वैसे ही निषाद पार्टी की भी सरकार आएगी और उसमें ब्राह्मणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम ये नहीं कहते कि मुसलमान हमारी सरकार बना देंगे क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। 4 बार सत्ता में आने के बाद भी मुसलमान बसपा के नहीं हुए तो वो निषाद पार्टी के भी नहीं हो सकते। इसलिए हमें ज़्यादा सेकुलर होने की भी ज़रूरत नहीं है, उतने ही सेकुलरिज्म की ज़रूरत है जितना संविधान आदेश देता है। बाकी अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय चल ही रहा है। बाबा जी धरना पर बैठे हुए हैं माघ मेले में और योगी जी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कौन हारता है कौन जीतता है ये तो लगा ही रहेगा। लेकिन व्यवस्था देना सरकार का काम है और उस व्यवस्था के हिसाब से चलना जनता का काम है। अगर कोई स्वयं को बहुत ज़्यादा विशेष दिखाने की कोशिश करेगा तो प्रशासन साथ नहीं दे पाएगा। बाकी धर्म का कार्य होता रहे और शंकराचार्य जी अपना धरना दे छोड़ करके जो है स्नान करें और यही उम्मीद है
बस यही सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ। अब जो भी कहना था हमने कह ही दिया। और फिर से भारतीय जनता पार्टी को यूजीसी रेगुलेशन 2026 के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में हम एक समरस, समता मूलक और जातीय विद्वेष से मुक्त समाज का निर्माण करेंगे। जय निषाद राज।